इस कलयुग में तपस्या करने की हमारी औकात नहीं है। ईमानदारी बताओ, अगर तुमसे कह दी जाए कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ, मर जाओ, ऐसी गर्मी पड़ रही है 24 घंटा नहीं होने, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। कहूँ ऐसी गर्मी में तुम खड़े होगा एक पांव पे तो तुम तो निपट जाओ। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं हो सकती, कलयुग में हमसे उपवास भी नहीं हो सकता। जे देखो मंगलवार और 11 रहते को ऐसो लगत कि दिन कबे डूब रहा हो। अब तुमसे कहें कि 1 साल को रोटी छोड़ दे, छोड़ सकत? नहीं छोड़ सकत। कलयुग में दान के लिए भी कहो तो व्यक्ति से दान भी नहीं होता। कलयुग में इस भाव से पार होने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम। सिर्फ एक साधन है ही कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। देखो ये मुंह भगवान ने क्यों दिया? भगवान ने आंखें दी हैं 2, बहुत ध्यान से सुनियो। आंखें कितनी दी अपन को? 2, और काम दो 1। 2 ही आंखों से दिखाता ही तो है। ऐसा तो नहीं कि ये आंख से बाहर को दिखात हो, अरे आंख से भीतर को दिखात हो कि भीतर कौन हड्डी टूट गई बिना एक्सरा के डॉक्टर देख ले। कान दाए भगवान ने 2, और काम दाओ 1। अच्छा 2 ही कानों से सुनाई नहीं पड़ा था अकेलो? ऐसा तो नहीं कि मैं शब्द जा रहे हो ये में से निकलत हो। भगवान ने नाक दाई 2, और काम दाओ 1। 2 ही नाक से खुशबू ही तो आती है, बदबू। ऐसा तो नहीं कि ये नाक को बंद कर ले सो बदबू ने आ है, और एक को बंद कर ले सो खुशबू ने आ है। आंखें दाई 2, काम दाओ 1। कान दाए 2, काम दाओ 1। नाक दाई 2, काम दाओ 1। और मुंह दाओ 1, और काम दाए 2। भगवान की गति तो देखो, लीला तो देखो ठाकुर जी की, कि मुंह दाओ 1 और काम दाए 2। सबसे पहला काम मुंह का क्या है? चखना। चखना से गलत अर्थ ने लगा लियो। चखना कछुअर को भी कहते हैं। सो चखना की नहीं कह रहे ना, कहो कि महाराज कह रहे थे कि चखना भी जरूरी है। चखना माने भोजन करना। तो पहला काम मुंह का है चखना, और दूसरा है बकना, मुंह से बोलना। तो मुंह से व्यर्थ का वार्तालाप ना हो, इस मुंह से जितने भी शब्द निकलें बड़े सार्थक निकलें। कोशिश करो श्वास श्वास में नाम जप, और श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण ये जिंदगी का अंतिम पल हो सकता है। इसलिए एक एक सांस को सार्थक करो, एक एक सांस को सिद्ध करो। बोलना तो या तो वेद की वाणी, ग्रंथ की वाणी, या सत्य बोलना, क्योंकि सत्य बोलना भी किसी तप से कम नहीं है। तो नाम जप करो, बस निवेदन ये है, ये कलयुग है। जितना अधिक से अधिक कर सको भगवान का खूब नाम जप करो। निवेदन व्यासपीठ ने कल रात में भी किया था, आज भी कर रहा हूं। भजन भली कम रह जाए, पर आचरण गलत ना हो जाए। इन हाथों से माला चाहे कम करना, ज्यादा ना कर पाओ, 1 माला सुबह कर लो, 1 शाम को कर लो। इन हाथों से माला चाहे कम करना, पर इन हाथों से दूसरे की मदद जरूर करते रहना। तो भगवान को लगेगा कि मैंने इसको हाथ दिए तो इसने दूसरों की मदद की है। इन हाथों से मां बाप के चरण छूते रहना, इन हाथों से संत ब्राह्मण के प्रणाम करते रहना, इन हाथों से गैया की सेवा करते रहना,
इन हाथों से राष्ट्र के तरक्की के लिए कार्य करना, इन हाथों से अच्छे काम करना। अगर भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं तो ये हाथ किसी की टांग खींचने के लिए ना हो, क्योंकि आदमी ज्यादातर, अच्छा एक बात है, दो जगह आदमी बहुत जल्दी इकट्ठो होते। आज तक तुम्हारे चाहे मड़िया हो, चाहे जो दमोह जिला है, दमोह जिला हो, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत हो, दो जगह व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, दो जगह आदमी बिना बुलाओ जाऊ थे। पहलो मरबे बारे को उठावे में, आज तक बताओ मड़िया में कहूं बुलक बताओ गाओ कि फलाने बब्बा मर गए लकड़िया में चलने। चलो तुम्हारे तो कोनो घर धनिया वो दिन बुलावे, यार पिताजी नहीं रहे आज तो मैं तो चल नहीं पर तुम्हारे बिना नहीं चल। पता लगा के जाता आदमी के नहीं जाता। मरबे बारे को उठावे में और बड़वे बारे को गिरावे में समाज बहुत जल्दी इकट्ठी होते। अगर कोनो बड़ रहा होए तो फिर कोई कुछ जोड़ने नहीं परत, बे तो बे इकट्ठे हो जाते तो गिराओ। अगर भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पेट भर कमाओ, अन्न नहीं मिलो, कभी आखिरी में स्वर्ग गए हुए। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने मकान को मंदिर बनाओ और अपने देह को देवालय बनाओ। इस शरीर में भगवान की प्रतिष्ठा करो तो जीवन की सार्थकता है। हमने आज तक महाराज जी हमको उसे नहीं कहते कि घर छोड़ दे, पैसा कमा वो छोड़ दे, पैसा ने कमे फिर हमारों को पाल है। भाई मान के चलो सब पैसा कमा वो छोड़ दे, बाबा ही बाबा हो जाए, हमारों की क्या कीमत बची। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए है, पैसा जोड़ने के लिए है पैसा। पर जो मैं निवेदन कर रहा हूं, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि घर छोड़ दे, गांव छोड़ दे, पैसा कमाओ छोड़ दे, संसार के व्यवहार छोड़ दे। अगर छोड़ने हो तो एक चीज छोड़ दे, बस गलत काम छोड़ दे, बस गलत काम छोड़ दे, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। कहा पैसा कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, कथा में लगाओ, गरीब बेटी के विवाह में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, भोजन भंडारे में लगाओ। कुछ मत छोड़ो, बस गलत आदतें छोड़ दो, गलत रास्ता छोड़ दो, दूसरे का गलत सोचना छोड़ दो, दूसरे का गलत सोचना छोड़ दो। घर मत छोड़ो, पैसा कमावो ने छोड़ो, गलत हरकतें भर छोड़ दो। आदमी बे छोड़ नहीं रहा हो, घर छोड़ रहा हो, परिवार छोड़ रहा हो, गांव छोड़ रहा हो, पर अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा हो। तो जीते जी अपने मकान को मंदिर बना लो, अपने गांव को स्वर्ग बना लो और अपनी देह को देवालय बना लो, तो निश्चित हृदय में परमात्मा विराज जाएंगे। और मेन बात है कि भजन करो, और अब ऐसे करो, बुढ़ापे को नहीं बैठो, भजन करो मेकअप की उम्र में। जब सजवे समरवे को समय रहे थे तब से भजन करो। शरीर को संसार से जोड़ दो और आत्मा को संतों से जोड़ दो। बाहर से जगत से जुड़े रहो और पर भीतर से जगदीश से जुड़े रहो। भीतर से अगर जगदीश से जुड़े रहे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। पर भजन करो मेकअप की उम्र से। बुढ़ापे खोने बैठे रहो, बुढ़ापे में भजन नहीं होने। बुढ़ापे में जवानी में मेकअप और बुढ़ापे में चेकअप। पूरी जिंदगी चेकअप ही चेकअप में मर जाओ। कबू शुगर चेक हो रही, कबू बीपी चेक हो रही, कबू किडनी, कबू हार्ट। अब तुम तो भजन दिखा रहे हो डॉक्टर, वो बेलों के सो मूसिका धर के वेंटिलेटर पे चढ़ा दें। वो तो तुम हनुमान चालीसा को पाठ करो बुढ़ापे में। वो तो तुम्हें भी माला दे हैं जो कबू अस्पतालों में। जिन जिन ने जिंदगी में माला नहीं उठाई सो डॉक्टर प्लास्टिक की पिने फंसा देते हैं, ऐसे धरे रहते। देखे उन्हें हृदय में राम बसा ले। इन हाथों से माला घुमा लेना वे क्लब से फंसा के, और वह एक मशीन सी चले कहीं काय के लिए बस। अब तो करो तज जारी। एक दिना, दो दिना, चार दिना, जे दिना के हैं सुधरे हैं ना, मर जाओ। अब ऐसे भजन को बेच जा।
आदमी को दुनिया की चिंता है और खुद की चिंता नंजा के हम का हुई नंजा वो सत्यता जाया है प्यारे, तुम अब भाई मर जा, कौन काम नहीं रोकने। कई बार हम देखा था सियानो सियानो जी मोड़ी मोड़ो को डांटा थे, खाले अवे जे दिना हम हैं सो, जो दिना हम ने रहे उदना पर है पता, तुम यारी को मूड़ा तुम अं सा दे रे, नहीं तुम मर जाओ उस घर के खेने। तुम्हें अगर भरोसा न होए तो आज तुम मर के देख ले, ये मुझे तुम्हारी झूठो भरन जो तुम भरे हो कि हम अं चला रहे घर, तुम्हें पूरा पता पर जे तुम मर के भर देख ले। पहले तुम्हारे तक किराने को सामान थैला में हाथ उठ जाए, तुम मरो भर, अगर पूरो आपे भर के नहीं आवे 10 में देना 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने ये में बिल्कुल ने परो रे, जो ना को के घरे को मरा थे ये सो लगत रे घर के 10-12 मर हैं, आज चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे 6-6 आदमी तान रहे जाकर फिर घर परे वही पे, जो मर घटा में लू घरा दाओ है कई दाऊ अब बरभान को का करने इलाहाबाद को जे है चिट्ठियां डार देती सो तई की तई लगत जाती। अब तो समराय ने समर रहे थे 6-6 आदमों से, अब तुम इलाहाबाद बिल्कुल न परोरी बच जाई। मैं ये तो को नोइया है जो लड़कों को मकान बना रहे, खुद को लड़का फूल ने लिया है, तुम आए ध्यान रखियो, फूल ने लिया, ध्यान रखियो बात को, उतई बांध दे पीपल पर मर घटा में कई कक्का है तई के तई उठा चल भी मर गए अटारी बनात और पीपर पे थेल गया में जे 2 नशे नहीं लगा के पोता था कहूँ अटारी हो तो दिन के दिन कई जिज्जी उते चिट्टा लेगा उमा लगा के उते अब बैठ रहा बब्बा वो चिट्टा में, अब चाहे खुद गिर के मर जाए मनो नशे नहीं लगा के उते कुछ ही मार वे जे हैं। अरे राम राम राम, जिंदगी के जितने काम हैं तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो कर ले, आज तक छोड़ो तुम्हारी मर गया मैं कहूं ने कि यार बाप दे वाले उठवा गाओ तुम्हारा गाँव जगह छोड़ दे, भी तो ढलवा ले, पैसा दे के मर जा घर के लिए। आज मर जाओ कहूं परों बारात आने हुए तो भाई कल तक लीप पोत के पूरो करो के कल ले, और गांव के जुड़ जात आप कई वो तो यहां सो है ही, जबकि ऐसा कोई विधान नहीं है किसी शास्त्र में, कोई ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है अपनी ढपली अपनो राग, धर्म भी ऐसो ही बचो है कि जी में हमें सहूलियत है ऊंसो कट डालो। अब ने को शास्त्र से मतलब आए कि का शास्त्र कह रहा है, का नियम कह रहा है, का धर्म कह रहा है, वो तो हमें फायदा काय में है वो हो जान दे, सुबह ही नियम कहा। दुनिया का सिर्फ एक काम ऐसा है प्यारे जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का नाम। तुम अपने हिस्सा को भजन कर ले, आखिरी में तुम्हारी जमीन को लड़ाई हुज्जे, मकान को लड़ाई हुज्जे, जेवर को लड़ाई हुज्जे, पर एक को लड़ाई ने हुज्जे कि हमारे पिताजी रोज को 2 रामायण के पाठ करते, अब आज से भी हम कर हैं। जो हिस्सा को ने ले है जमीन को तो एक डिमला। और एक बात और ध्यान से हमारी सुन ले, जितने जे दूसरों की जमीन पे कब्जा करे हो, एक दूसरे को तो पता ही रहता है, जो ना रे वो मर जाए वो की ठटरी में जरूर जज्जो, देखियो के घर कोने के डिमला ठटरी पे धर दाए, पूरी जिंदगी दूसरे की जमीन दबाए रहो तो घर कोने के डिमला धर दाए के दादाजी ये तो लाइन जा तुम 2 एकड़ पे कब्जा ठोके रहे दूसरे की, तो 2 ही डिमला लाइन जा संगे। हर चीज को आखिरी में तुम्हारे घर में झगड़ा होगा, पर तुम्हारे नाम के भजन को कहीं झगड़ा नहीं होगा कि पिताजी हर साल एक तीरथ करवे जाते, अब नियम से हमजे हैं। हमारे पिताजी रोज गांव के मंदिर पे हनुमान जी के 2 फूल लेके जाते, अब हमजे हैं। भजन में हिस्सेदारी कोई नहीं करेगा, संपत्ति की हिस्सेदारी सब करेंगे। हम जब बिल्कुल नहीं कह रहे सब त्यागो, पर अपनो काम करत रहो।
संसार के काम के संगे संगे भगवान को भजन करत चलो। ये संसार के काम ऐसे आए, पेशी को गायते दमोए, गायते पेशी को लौटत में सब्जी लेते आए, उन तुम सब्जी ले भी गायते। तो ऐसा ही आए तो अपन पेशी खो है कि भगवान को भजन करने, पर प्रमुखता से क्या करता आदमी पहले पेशी खो जाते, पेशी हो गई फिर हते सब्जी ले घरे आ गए। ऐसा ही अपनो भजन करो, फिर बाकी को संसार को सौदा करत रहो, परिवार देखत रहो, समाज देखत रहो, दुनिया देखत रहो, पर पहले ईश्वर को देखो और ईश्वर की नजर में रहो। जितनी देर घर में रहेंगे या सोचेंगे हम भगवान के चरण में हैं, और जैसा ही घर से बाहर गए तो विचार कर लो कि हम भगवान की शरण में हैं। और जब तुम ये विचार बना लोगे कि हम भगवान की शरण में हैं, तो गारंटी है तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम हो नहीं सकता। अपन हो जा खबर रहे कि हमें ईश्वर देख रहा हो, तो तुम गलत कर ही नहीं सका। नजर में रहो ईश्वर की। कैसे? जैसे एक बरेदी गैये चरावे जाते, और जब तक वह गैया चरावे वाले की नजर में रहते तो उजार खो नहीं जा सका, और चरावे वाले की नजर हटी और गैया उजार में या भैंसिया उजार में गई। तो ऐसा ही अपन भी है कि सरकार भगवान की अगर नजर में है तो अपन गलत गली में जावे भी। कल हम वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपसे थोड़ी सी चर्चा रात्रि में की थी। कथा तो देखो ऐसी आए, तुम्हारों को सब को रटी है। अच्छा बताओ तो कौन को पता नन्या के भागवत में पूतना मरा थे? एक जने हाथ उठा दिया। इतने कौन को पता नन्या के भागवत में कंस है? एक जने बता दे तुम्हें जो पता नन्या के जेल में कृष्ण भाई थे, रात आई में भगे थे, बता कौन को पता नहीं? अरे सुनेंगे कि हम अकेले ही कथा खुआ गए। अबे हमसे महाराज जी कह रहे थे, तो हमने उनको बताई। महाराज जी जब महाराज जी देवरी वाले पूज महाराज जी जब हम आ रहे थे, बोले तुम क्या बताओ तो गांव में यहाँ कैसे गए? कि लगे क्या हम घर ही नहीं दिखा रहे, तुम कैसे फंस गए? हमने कहा महाराज जी हम फंसे नहीं, हमने अकेले इतने से कथा की हाउ भरी थी कि सूरज भैया ने जीवन भर देश सेवा करी है, सेना में रहे हैं, तो अपनो कर्तव्य बनत है कि अब अपन को भी सेवा तो चाहिए। बात कथा से सब परिचित हो, और यह सो भी नहीं कि हम तुम्हें कछु अलग से कथा सुना दे, पढ़े तो हम भाई जो में लिखी है। 50 कथाएं हो गई होंगे, 50 बार ते कंस मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो कि नहीं, तुम तो जा बताओ। तुम कितने सुधर गए हमें तो जा बताओ। कि अकेले अच्छो पंडाल लग गओ, फूला खाओ, भंडारो करो, क्या लगे बहुत बड़ी कथा भाई। का भाव बड़ी कथा से तुम्हारे जीवन में कछु बदलाव आओ? जही होती कि तुम 7 दिन क्या है रे भैया, देख लीजिए आराम से भगा दे, क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया निवेदन जो है, कथा से अपने जीवन में सुधार आवे। बात तो तब है कि जब तुम 7 दिन ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए बांके बिहारी के, तो कम से कम तुम्हारे भीतर इतना ही सुधार आ जावे कि इतने से उठ के अब हम कोनो गलत जगह में बैठे। आज की बात इतना ही सुधार कर ले बस कि हमें भगवान ने हमारे माता पिता पूर्वजों की पुण्य से हमें अगर कथा में बैठने को सौभाग्य मिलो है, तो आज के बाद हम गलत जगह पे नहीं बैठे। अब ठाकुर के 7 दिन बैठे और 8वें दिन जाके ठेका पे बैठ गए, का मतलब न करो भागवत को। बताओ इतने से उठ के ठेका चले गए। बात तो तब है कि जब इतने से उठो और जब बैठो तो और ऊंची जगह पे बैठो, तो इतने बैठने को मतलब है। दिन भर गंगा जी में डूबे रहे, शाम को नाली में कूद गए, कोई मतलब नहीं है ऐसी कथा से। आज को आदमी के लिए को कथा सुन रहा हो, उसको तो पुण्य मिल जाए। बताओ अच्छा पुण्य नहीं खाएंगे?
अच्छा सूरज भैया हमारा पर्चा आओ तो मैं पुण्य लिखो तो 5 किलो जे जो रहे का दे हो जी दद्दा हरे जो 7 दिन आए हो सकत हम भूल गए हो तुम तो ले आए हो जो किराने राने को सामान तो पुण्य भी ले आए हो जो आदमी कछु सुन रहा है पुण्य के लाने कछु फिर रहे हैं निपटावे के लाने कथा नहीं हुई निपटावे ज्यादा फिर रहे जो हमें जाना तुम जे हमें मतलब जाने के हम भागवत को जा रहे अरे यार कई वेतन विहारी गुरु जी आए हैं एक दिन उनको निपटाया है उन्होंने कथा से कोई मतलब नहीं है तो हमें निपटावे आधे से ज्यादा है सूरज भैया को निपटावे हाँ जे देखो तुमने काट रहे होंगे वो जाने के हम कथा सुनने जा रहे अरे यार कहीं भी पटेल साहब कथा करा रहा एक दिन उनको निपटा दें उन्होंने कथा था से कोई मतलब नहीं है तो निपटावे फिर रहा है आदमी कथा इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य मिले कथा एक लाने सुनो तो हमारे जीवन में बदलाव आवे हम बदले एक एक कथा में अगर एक एक भी तुम अच्छी बात पकड़त गए तो बेड़ा पार हो जाने ये कई नियम तो बना ले यार भैया कि हम को खराब न सोचे आज के बाद कि बहन जी हरे उपास कर रही नो दुर्गा कर रही करवा चौथ और संतान 7 और ऋषि 5 दिन भर तुम भूख से जात दिन भर वो करवा चौथ से को पानी भी नहीं पिगत का प्यास से गई भूख से गई बेन हरो बिल्कुल भूख ने साओ बिल्कुल प्यास ने साओ अकेले परिवार की 2 बातें सेहत रहो तो तुम्हारा पूरा उपास होगा सो सास की 2 बातें से नहीं पा रही घर वाले की 2 बातें से नहीं पा रही काय को भूखो मार रही परिवार में 2 बातें सहना सीखो इससे बड़ा उपास दुनिया का कोई उपास नहीं है अगर तुम्हें 2 बातें से वो आ गई तो न तुम्हें भूख सहना है न तुम्हें प्यास सहना है अपने आप आनंद बन जाएगा 4 बजे से दुर्गा जी की मर गया आंखों का दबा देता है और घर की सास प्यासो मार रही दुर्गा जी नहीं जाने कि तुम कितनी बड़ी कपटन धरी पापन घर की सास को पानी भर के नहीं दे रही तो कसेड़ जला फिर रही कछु कछु तो कहते हैं हमें बासी दुर्गा ढारने बासी तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं दुर्गा जी की बासी हो गई अच्छो करो तुमने के जल चढ़ाया ही ना भी 4-5 दिनों में सड़ जाती अरे जब रात भर में बासी हो गई तो सड़ भी गए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं बहनों विश्वास के साथ अगर दुर्गा जी के मंदिर ने भी जा पाओ तो ने जाइयो पर अगर घर में बूढ़ी सास होए तो वो की भर सेवा करत रहो हम इन संतों के चरणों की साक्षी मान के वचन दे के जा रहे दुर्गा जी तुम्हारे दर्शन करवे आहे तुम्हें दुर्गा के दर्शन करने ने पर है और जिन जिन ने अपने सास ससुर की सेवा करी होए उनकी औलाद देख लियो गांव में और जिन जिन ने करी हो उनकी औलाद देख लियो रेते पे फूटी होए तो जहर खा के मर जज्जो फिर कहूं इतने पे ने खोले तुम्हारी तो मर जज्जो फांसी लगा के फिर मां बाप की सेवा करो परिवर्तन ले आओ जीवन में हमने पहले ही कही कि माला भली कम रह जाए पर मदद के लाने हाथ कबू पीछे न करियो तो भगवान तुम्हारे दर्शन करवे फिर है तुम्हें दर्शन करना ही नहीं है आज की कथा इतनी है पहल सुन ले कथा सीधी सीधी नारद जी गए पूरी दुनिया में तीर्थ करवे जहां जहां गए नारद जी सब उल्टो ही पुलटो मिलो उनको और आज ज्यादातर उल्टो ही उल्टो चला ही रहो पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कुत्ता ने घुस जाए और अब घर के दरवाजे कुत्ता बंद होके आदमी ने घुस जाए पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया बारे आने लगे नहीं आ रहा हो तो बताओ अब वो दिन कबे आऊ थे रे अबे तो बिटिया लेपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो अब वो समय भी आहे जब लड़का बाप के गरे से लिपटे के पापा 8 को तो बुला ही लियो जब इतो समय होगा तो यहाँ सो भी आहे नहीं आहे बहुत कुछ उल्टा हो गया पहले अपन घर मलमूत्र त्याग वे घर के बाहर जाते अब पैसा धेला घर में धरते अब उल्टो होगा पैसा धरो बैंक में टैंक खुदो घर में
अच्छा काय जैसे पहले के जो बड़े बड़े आदमी रहते उनकी बाखरों माखरों की दबा लेंगे रत्ती, तो कहीं उनको लोटा में लगाओ, उनको डिब्बा में लगाओ। अपने मोनी मोड़ा का कह रही जब अपनो बनाओ घर पटक है सो कि हमें का गड़ा गो हमाओ आप पूरी जिंदगी जुआ गड़ाते रहो को मजूर तक नहीं मिल रहा है खोद में। बताओ पहले के आदमी पैसा गड़ाते, चपियां गड़ाते, हड़ियां गड़ाते, और अपन ने अपनी औलाद को टैंक गड़ा के धर दो घर में, कल खोद लिए बेटा हम मर जाए सो। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर के लोग भोजन बनाते, बाहर के नचवे आते, ऐसा ही हो। तो अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे, वो घर के नचन लगे। अन्य नच रहे हो तो बताओ, अब तुम इनसे कहो कि रोटी बनाओ, उनको तो टेम ये धरो कि वे को रोटी बना के खुआए। ये तो घर वाले को नहीं खुआओ, चाहे रहे रिश्तेदारों को खुआए का। घर वाले से भी ये पूछ के रोटी बनाने लगे हैं, आप कितनी खाओगे, और जो नक का कहते थे 4 मारा जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के एक हुआ लगे दिन रात का दो हाई के घरे जाके गिन के रोटी खे हो। आ गिन के रोटी खाने तो सूरज भैया से पूछ ले, तो मिला था तुल के इनके थे जेल में तुलाई के नहीं मिला बिल्कुल फिक्स। हम तो 2-4 बार हो ही आए, मुंह नहीं गए दद्दा कथा कर बिगाए थे। जब वही तो बचना रहा हो गई इनसे, जानो को महाराज जेल सोई दे आओ। 2-4 बार हुआ है, तब विदिशा जेल में भी गए थे। अच्छा एक बात है, आजकल जैसा ही आदमी के पैसा हो रहा, कछु चीजें बिल्कुल कम हो जा रही। पैसा बढ़ो और ये चीजें तो आदमी के सबसे पहले हो के घरे पैसा बारे के, रोटी की साइज हल्की हो जाती। तुम जितने बड़े आदमी के जोती हल्की रोटी, कहूं कहूं तो भाई 8 कैसी कुचन्ये धर देते रे। मैं फंस गया एक बड़े आदमी के, दिन भर के तोरे घूम के कहीं महाराज जी प्रसाद हमें होकर रहे। महाराज जी उन्हें 2 इतनी सी धरी रोटी, कह लो गुरु जी ओल्ला है। हमने कही जाइए कोल्ला ज्यादा हो रही है, हमसे 2 कौन खावे। रोटी की साइज कम, पैसा वाले की चनारा बता रहे जी जैसा ही पैसा बढ़े। रोटी हल्की, व्यवहार कम, कपड़ा कम। हाँ भाई कपड़ा कम हो जाए उनके, जैसा ही तुम जितने जे पैसा बारे देख लो उतना ही कम कपड़ा पहने मिले। कपड़ा कम, व्यवहार कम, रोटी हल्की, मेल मिलाप कम। हाँ उनको मेल मिलाप ज्यादा नहीं गया, हंसी कम। तुम तो जे कोई ऐसो फिरन लगो हो गांव में या क्षेत्र में कि पूरे घर के मार गए हो, जो ही बचो हो मुंह बनाए, समझ लीजिए इसका रुपया होगा। हाँ ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, तुम उन्हें बता सकत ना हम बताएं तो। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीत के नेता गोल हो जाता। चुनाव जीत के जैसो नेता गोल हो जात, ऐसी आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई। सब जगह उल्टा उल्टा नारद जी ने देखा, घर में सारे की चल हो गई। आजकल राय सलाह परिवार से नहीं लेता आदमी, सगे भज्जा से सलाह नहीं लेता, पर सारे को मनु में हर में थापे बैठा ले, वो के बिना कुछ नहीं हो जाए। सगे भज्जा से नहीं पूछ, पर बिना सारे के पत्ता नहीं हजरोगे। और जोन जोन के घर में सारों की चलती भाई है, सो अकेलो शकुनी काफी है, ज्यादा उदाहरण देवे की जरूरत नहीं है। अकेलो शकुनी काफी है, मिटवा दो उन्हें परिवार को परिवार। नारद जी और आगे गए, वृंदावन में जाके भक्ति का दर्शन किया, और देवऋषि नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में अचेत पड़े हैं, वो ठीक कैसे हो जाए। इसके लिए नारद जी गए बद्री का आश्रम, और जो बद्री का आश्रम में पहुंचे, चारों भाई बैठे थे। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। नारद जी ने पूरी घटना बताई कि ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे। चार ही भैया बोले कि भागवत की कथा करा दो, ज्ञान वैराग्य अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे
एक विशाल बरगद का पेड़ लगा था, उसके नीचे भागवत जी की कथा बैठी। 4 आसनें बनाई गई, नारद जी यजमान बने, नारद जी के पीछे माता भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य, और बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपी तपस्वी बैठे हैं। और जैसा ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। एक बात बताओ, जिसने जीवन भर किसी को एक लोटा पानी भर के न दिया, जिसने जीवन भर कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, जिसने जीवन भर किसी से अच्छे शब्द ने बोले हुए, ऐसो आदमी अगर भागवत की कथा सुन लेवे तो को उद्धार हो जाए। जो नारद जी पूछ रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, कायेन वाचा मनसापी, क्योंकि हमारे यहां 3 प्रकार का पाप है, कायक, वाचिक और मानसिक। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा में लिखो है कि तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, अमन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। पाप का और पुण्य का बीज यह जीव अपने शरीर में बो रहा है। तो जिसने 3 प्रकार से कभी कोई अच्छा काम ना किया हो, क्या वो भागवत की कथा सुन लेवे तो उद्धार हो जाए? अपने तो नियम हेरे भज्जा ध्यान से सुनियो, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछेंगे, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, हाँ रोटी की जरूर पूछोगे, रोटी खा ले भैया। और एक बात और हमारी अब जिंदगी भर याद रखियो, तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मंगावे आए, तुम्हें देने हो नहीं देने वो तुम्हारी चेंचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मदद मांगवे आए, करने नहीं करने वो तुम्हारी टेंशन। और कछु काम खुआए, वाहन मांगवे आए, तुम्हें देने नहीं देने हमें कोई मतलब नहीं है, तुम फ्री हो हमारी तरफ से। पर अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए तो चाहे तुम दिन भर के भूखे हो और एक ही रोटी हो तुम्हारे घर है, बहू को खुआ के पानी पिला दियो। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया रोटी मांग करके तो तुम्हारे सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो गए। रोटी को भर मनाने करियो जिंदगी में कबो। कई बार आदमी कह रहेंगे तो घर के दरवाजे बैठे उनके माला के एक रोटी मिले, कहीं आगे बढ़ो तो को नहीं, हम स्वांग लेने भाई ना, हम तो कह देते का सब मर गए का, तुम અહીં बचे अकेले, और भगवान करे तो यहीं बच गए, तोरे मुंह पे सरस्वती बैठी हुए, अब को न बचा तोरे घर में। कभी किसी को रोटी को मना मत करो। तो घर के दरवाजे को आवे रोटी की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछ ले, न पूछ पाओ तो संदो मीठे शब्द ही बोल दे के यार आओ, और न बोल पाओ तो खुद देख के तन्ना मुस्कुरा दे अकेलो बस। वो तुम्हारे घर के दरवाजे आए तन्ना मुस्कुरा दे, वो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए और उनको चेहरा खिल गाओ। और कहूं ये तो नहीं कर पाओ तो कोनो से अच्छे हाथ गोड़े बंधवजो, और जहां नदिया में अच्छो गहरो पानी भरो हुए उसका जो हम तो फेंके आओ रे, हमारे जीवे को कोई मतलब नहीं है। अब भगवान से जो अगले जन्म में हमें पड़ा बना देने को, उसे रोटी की पूछने न पानी की पूछने, और न हम के तुम तो जिगत में अपने नाव के आगे पढ़ा लिखवा लियो, और कहा फिर तुम जानवर ही कहा है, तुम का इंसान आओ। चारों भाई बोले नारद, आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। चार ही भैया बोले कि जा तो कछु ज्यादा, नारद जी बोले ज्यादा ही हो गई, हम न कहीं वो आखिरी में सुन ले, तुम कह रहे मारवे के बाद तक, इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है क्या? तो फिर आत्मदेव, धुंधली और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हते, ब्राह्मण तो बड़ो सत्कर्मी हतो, पर पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई। हल्ला ने करियो बहन जी हरो, अच्छी बैठ गयो ना घरे भग जज्जो, चाहे जजमान की रिश्तेदार नहीं हो चाहे घर की हो। सकोच ने कहा हो सगे बाप को, ठीक बिल्कुल जे को अच्छी ने लगे कथा सोच के घरे भग जज्जो मन बतियाजू ने।
बिल्कुल को की दिक्कत ने कहा हमें ये मैं बिल्कुल न रज्जू हम जजमान के बहुत खास रिश्तेदार आए सु घरे जाओ बाद में यहाँ जज्जू जाओ हम भाग जाए थे भंडारो कर जज्जू। अरे अच्छी शांति से सुनो तो हम नर नहीं आए ना हम वही 2 भजन गा के 8 बजे आके घरे भाग जाए। अपनो तो सीधो है तुम जे सुखे हो हम सोई पार से हमारी कथा जबरदस्ती नहीं या बफर सिस्टम है अपनी तो तुम्हें पता नहीं पर हम 8 दिन काट के चले जाओ और 1 साल की बात न मिलो भजन ही भजन गाज जाए। इसमें बिल्कुल अच्छी शांति से वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव बड़ा सत्कर्मी ब्राह्मण था पर पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई। संत श्री मलूकदास जी ने कहा है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब मिल जाए अब पति अच्छो हो और कहूं पत्नी खराब मिल जाए तो जा जानियो कि एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट और एक तरफ बेलवा ने दाओ कहां जे है वह बैलगाड़ी बताओ। पति पत्नी दोनों को अच्छा रहना चाहिए तब संतान अच्छी होगी क्योंकि जो आज के माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे। आज के समय में पैसा कमाओ कठिन नहीं है पैसा तोड़ रहा हो है रे तुम में जितनी दम हुए पैसा मेहनत एना से नहीं मिले। दिन भर जब तुम रोड के पत्थरा फेंको जब 300 मिले हैं हमें बेट तो देर नहीं भैया हमने शब्द नहीं फोड़ पाओ मुंह में सोचो लगो ढेर पैसा मेहनत को आई नहीं मेहनत से आऊ तो हमने कहा मेहनत करी आकर जजमान के कमरा पे बैठे 2-3 हजार जी चढ़ा गए सूरज बच गया। पैसा कमाना कठिन नहीं है नाम कमाना कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि एक रील वायरल हो जाए पूरा देश जानने लग तुम्हें। आज के समय में अगर सबसे कठिन है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे वो और एक गांव में चाहे क्षेत्र में जे की औलाद अच्छी न कर गई होए समझ लियो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी कहा है और जे की औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमाला होए उसको कौन जाए आदत पर पाई ताश की सो एक पत्ता में खेती बाहर है और दूसरे पत्ता में घर बाहर हो अरे कहूं सिसिया भीतरी हो गई तो कौन दिन रात में जो दिन डोज ज्यादा होगा आके बेल अठ दे है तुम्हारी कढ़ाई में के कुत्ता से खुचर हो यही गांव में सो तुम भी बाहर है। ज्यादा पैसा के पीछे नहीं दौड़ो भगवान से कहो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान हमारे परिवार को आनंद बनो रे वे पर बुरी संगत से बचाए रखो उसकी संगत भर गलत न हो जाए औलाद की ये चीज को ध्यान रखियो। तुम्हारा बच्चा कौन के संगे उठत बैठत है कहां वो की दोस्ती है कौन से वो के व्यवहार है वरना फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने। और जब तुम्हारों में ताकत है माताओं में है जा ताकत तुम अगर चाह ले और तुम अपनी पे आ जाओ। महाराज जी में बात ताकत है माताओं में कि अगर ये चाह ले में तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में ये प्रहलाद को जन्म दे दी। ये कयाधु का पुण्य था कि उसने राक्षस के घर में भक्त पैदा कर दो। और तुम अगर ने चाहो तो विश्वसर्वा ऋषि जैसे संत के घर में तुम रावण को पैदा कर देते। किया कि नहीं किया? विश्वसर्वा जैसा संत और उसके घर में केकसी ने रावण को जन्म दे दिया। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। पति पत्नी में प्रेम रखो बच्चे अपने आप संस्कार। अब जब तुम ही चुखर गया लज्जा से लड़त रहे हो मोड़ी मोड़ का संस्कार दे हो। अच्छा आजकल के मोड़ी मोड़ा होशियार मम्मी पापा लड़े और वे दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए बोले काय बोले बिना टिकट को खेल चालू हो। आज के मोड़ी मोड़ा मजा लेने लगे रे। अच्छे संस्कार दो पति पत्नी में प्रेम रखो। आजकल ऊंसो शब्दों को तो भारी प्रेम है। अब जिस सियाने सियाने नहीं जानत होंगे आजकल एक नौ शब्द आ गया है घरवारे के लाने। पता है क्या कहने लगी? घरवारे से कहते हैं जानू जानू कहने लगी आजकल।
क्या कहते घर वाले से? जानू और की एक ना मानू। क्या के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। संस्कार दो। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, सूर्योदय के बाद तक सोती थी, सूर्यास्त के समय भी सो जाती थी। कभी भी शाम के वक्त घर में बीमारी है, दुख तकलीफ है तो बात अलग है। शाम को कभी भी घर में किसी को सोना नहीं चाहिए। बीमारी दुख तकलीफ अलग विषय है, पर शाम के वक्त घर में बिस्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी हो तुम। आचार विचार अच्छे रखो। 5 चीजों पे तो विशेष ध्यान रखना। घर में कभी उसनो उसना वाटो न धरियो। चाहे 4 रोटी बना के धर लो, सवेरे गैया को दे दो, कुत्ते को खिला दो। रात में कहूं जूठे बर्तन न धरियो, क्योंकि रात में लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती है दुनिया के। पति से पहले बिस्तर का त्याग कर दो। पति ने उठ पाए तुम उठ जाओ। अगर कहूं जाए आदत पड़ गई तो बड़े फायदा की है। हाँ, कोशिश जा करियो, भगवान से प्रार्थना करियो कि ठाकुर जी हमें पति के पहले ही उठाना। रोज प्रार्थना करियो, प्रभु हमें पति के पहले उठाइयो। अरे तैसे भी पति के पहले उठाइयो, अरे तैसे भी जाएं जब पहले ही जाएं। जो माता सुहागन जाती है उसको पूरो भजन पूजन कहा, बिल्कुल भगवान के धाम को जाती है। हाँ, भरी पूरी कहते भरी पूरी माताएं सुहागन नारी। पर जय आदत जबई पर है, जब इतने रोज उठो पहले तो इतने से भी पहले ही उठो, तब तो आदत पर है। अमन तुम्हारों की भी गलती नहीं है, खुद ही भूंसरा डंका लाए फिर 4 बजे से कहीं काय तुम्हारी चाय बना लाए। स्थिति घेरम गड़बड़ आहे रे बच्चा। राम को राम। जूठा बर्तन घर में नहीं रखना, पति से पहले उठना, घर में आटा नहीं रखना। और एक काम और करियो बहन जी, हरो कबाऊ भी जो परथन जे में अपन रोटी लगाऊ, वो परथन कबाऊ वो बर्तन में डालू करे जे में रोटी क्वाटो धरो हो, क्योंकि वो परथन जूठा हो जाता है। अब कल को फिर तुम रोटी बने हो, कोई में से भगवान को भोग लगा दे, कोई में से को साधु ब्राह्मण मांगवे वारवा का वही आटे में से तुम उनको आटो दे दो। अब महात्मा तो वो आटा ले जाके गक्कड़ बना के भोग लगाएंगे भगवान को, तो उसका दोष महात्मा को नहीं है, उसका दोष गृहस्थी को लगता है। क्योंकि आचार विचार और शुद्धि को तो काम है। अपने आप घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। पंडित जी गांव में चले जाएं, ये को एक ही काम, तन्ना किन के घरे गई तन्ना कुन के घरे गई, दिन भर गांव में झगड़ा करवावे। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे, धुंधली गांव में गई थी। एक नर्तकी वेश्या वहां से निकली, देखा कि आंगन में तुलसी लगी है, अच्छा घर बना है। जाकर के बोली कि पंडित जी हमें थोड़ा सा जल पिलवा दो। पंडित जी भीतर से जल को लोटा ले आया आत्मदेव जी, एक ही नजर तुलसाने में पड़ गई। बोले तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। और बोले तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है? महाराज जी बोले लगात तो है पर वसूख जात। वो वेश्या थी तो वेश्या बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बोले महाराज जी घर में तुलसी को सूख वो अच्छो नहीं मानो जाए।